फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी गिरावट आज के दिन हुई है। साथ ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन ये गिरावट क्यों है। तो चलिए, आपने क्वार्टरली रिजल्ट तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट का गहराई में आपको दिखाता हूँ कि ये गिरावट किस वजह से आई है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है और ये रिजल्ट 2 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, बस एक जगह छोड़ के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंड अलोन डाटा देखने को मिलेगा और यहाँ कंसोलिडेटेड देखने को मिलेगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लाख में देखने को मिलेंगे। कंसोलिडेटेड में यहाँ पर आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें आज के क्वार्टर का। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट अर्निंग देखते हैं। पिछले साल में आप देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट अर्निंग 12 करोड़ 79 लाख के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ 6 लाख का हो गया था और इस क्वार्टर में 15 करोड़ 31 लाख 875 का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है, यानी कि इंटरेस्ट अर्निंग इसका बढ़ा है। और जिस बैंक का इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ता है उसे हम खराब नहीं कह सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ आप देखिए अदर इनकम है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने आज के दिन शेयर के ऊपर में इम्पैक्ट पहुँचाया है। यहाँ पर आप देखिए पिछले साल में जो इसका अदर इनकम था 1 करोड़ 42 लाख के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 71 लाख हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो ये कम हो गया है, 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। मतलब आप ईयर ऑन ईयर देखें तो भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो भी इसका अदर इनकम जो है वो कम हुआ है और इसी ने आज के दिन स्टॉक के ऊपर में इम्पैक्ट पहुंचाया है। लेकिन हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल में इसका एक्सपेंस 10 करोड़ 54 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ 96 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 13 करोड़ 46 लाख का हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी बढ़ा है। साथ ही यहाँ पर हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3 करोड़ 67 लाख का था, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 81 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में 3 करोड़ 5 लाख का हुआ है। मतलब आप देखिए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी घटा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो भी घटा है। मतलब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके अंदर भी कमी आई है। यहीं से हम नेक्स्ट पेज में अगर देखते हैं तो इसका ईपीएस आपको सुधरते हुए नजर आएगा। इसके ईपीएस देखेंगे तो पिछले साल में जो इसका ईपीएस था 2.23 का था, पिछले क्वार्टर में 3.65 का हुआ और इस क्वार्टर में 4.59 का हो गया है। मतलब यहाँ ईपीएस तो बढ़ा है। यहीं से आप इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले साल में 6.43% था, जो पिछले क्वार्टर में 8.93 हुआ और इस क्वार्टर में 11.69% हुआ है। मतलब यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। मतलब रिजल्ट को हम इतना खराब तो नहीं कह सकते, रिजल्ट इतना खराब नहीं है। केवल हम यहाँ पर अगर इसका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो कमी आई है ये कमी अदर इनकम की वजह से आई है, जिसकी वजह से शेयर के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा और शेयर में आज के दिन बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन सही लेवल तो हमारा प्राइस एक्शन बताएगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल आज का है, मतलब आज के दिन अच्छी खासी गिरावट हुई है और इस लेवल पे यानी कि 138 रुपये 60 पैसे के लेवल पे आके ये रुक गया है। लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसके ऊपर में बात किया हुआ है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अभी आप देखिए स्टॉक 138 रुपये 60 पैसे पे आकर रुका हुआ है, मतलब इस जगह से ये सपोर्ट ले सकता है। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, मतलब ये जो रेड कैंडल आज बनी है इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो मेरे हिसाब से 166 रुपये को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होगा। 166 रुपये को क्रॉस करना क्यों जरूरी है वो आपको पता चल जाएगा मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने में है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जोन के बारे में हमने पहले भी बात किया था कि इस जोन में स्टॉक आगे फंसेगा और फाइनली आप देखिए इस जोन में ये इन हुआ, इसके ऊपर भी हमने बात किया था और फाइनली यहाँ पर ये फंसते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस जोन के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि यहाँ पर स्टॉक फंसेगा, तो चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए 166.35 है। यहाँ से स्टॉक को निकलना बहुत जरूरी है और 195 को अगर क्रॉस करके निकल जाता है तो आपको बड़ी टारगेट दिखा सकता है, जैसे कि हमने पहले भी इसके ऊपर बात किया है और समथिंग 300 रुपये के आसपास जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर जरूर करता है। यहाँ पर आप मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो अगर ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है जो कि नेगेटिव इंडिकेशन देता है। लेकिन हमारा रेसिस्टेंस 166 का है, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर
पर आप RSI देखिए 72 का है, अच्छा खासा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से तेजी है। तो अब यहाँ पर मिड टर्म के हिसाब से देखते हैं। अब मिड टर्म में आप देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, अगर ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर बेरिश हरामी कैंडल बना हुआ है, लेकिन आप RSI देखेंगे तो 67 का है जो ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और मूविंग एवरेज भी सही इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर अगर हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाते हैं तो वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल तो नेगेटिव इंडिकेशन है, मतलब गिरने का इंडिकेशन है, लेकिन ये लेवल इसको सपोर्ट दे रहा है और पीछे भी हमने देखा है कि इसी लेवल से सपोर्ट मिला है और इसके ऊपर ही स्टॉक कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिल सकता है। कल का दिन काफ़ी खास होगा। यहाँ से ये अगर बाहर निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। यहाँ पर RSI देखें तो 58 का है, मतलब 50 के ऊपर है, तो हम इसे ख़राब नहीं कह सकते। वॉल्यूम भी ठीक ठाक कंडीशन में है और मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक कंडीशन में ही है, मतलब मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा इंतजार जरूर हमें करना चाहिए। अगर 138.60 को ये तोड़ेगा तो 132 रुपये 45 पैसे का ये सपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में ध्यान रख के शेयर के साथ बने रह सकते हैं। बाकी जैसे जैसे जो मूवमेंट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। सो आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।